अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम सुकास्ट कश्मीर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। बीबीएससी एंड बाकी कोर्स का क्या कुछ कट ऑफ रहेगा, ओपन मेरिट, आरबीए, एससी एसटी, सपोर्ट्स कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, जो भी कैटेगरीज हैं, हॉरिजेंटल हो वर्टिकल हो, वो इंक्लूड होगी। कि हमारे सुकास्ट कश्मीर में यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है आंसर की भी न्यू जो है वो डाल दी थी। कि पहली आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे, उसके बाद जो है यहाँ पे न्यू आंसर की भी रिलीज हुई है। फुल डिस्कस होगा वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, लिंक बायो एंड डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखिए रिवाइज्ड आंसर की जो है आई, जिसका जो है यहाँ पे आपको पीडीएफ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स ने सबमिट की थी। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या है, देखिए पेपर ए का सेट सीरीज ए का 30 क्वेश्चन, सीरीज बी का 15 क्वेश्चन, सीरीज सी का 45वां क्वेश्चन, सीरीज डी का 10वां क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10th क्वेश्चन जो है, फॉर एग्जांपल डी सीरीज़ का 45 क्वेश्चन, सी सीरीज़ का 15 क्वेश्चन नंबर, बी सीरीज़ का 30 क्वेश्चन नंबर, ए सीरीज़ का। तो इसका प्रीवियस आंसर क्या था, बी। तो इसको क्या किया है, डिलीट किया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे ही सेकेंड वाले का डी आंसर था, इसका पहले भी डी था। तो इस बार भी बच्चों को शक था कि इसमें डी आंसर इनकरेक्ट है, बट इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 41 ए सीरीज़ वालों का, क्वेश्चन नंबर 26 बी सीरीज़ वालों का, क्वेश्चन 11 सी सीरीज़ का, क्वेश्चन डी 21 का। इसका पहले भी डी था, इस बार भी डी है। बाकी आपको दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सबमिट की थी, इसको भी डिलीट किया गया है। इसका जो पहला आंसर था वो ए था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सी था, उसका यहाँ पे अब ए कर दिया गया है। दूसरे का यहाँ पे बी था, उसका अब ए एंड डी, जिसने ए ऑप्शन उसका करेक्ट किया होगा या डी, दोनों में जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया होगा आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। फिर 6 क्वेश्चन नंबर है, इसका बी आंसर था पहले, तो इसका अब डी हुआ है, ठीक है। एंड 7 क्वेश्चन नंबर का सी आंसर था, तो इसका भी अभी भी सी ही है, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर इसका ए आंसर था, तो इसको चेंज करके डी बना दिया गया। तो क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है इंक्रीज हुए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे इसका सी आंसर दिया था किसी स्टूडेंट ने, बट वो गलत है। अब क्योंकि इसका न्यू आंसर जो ए है, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने पहले सी दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके मार्क्स 1-2 कम भी हुए। तो बाकी आप यहाँ से जो है फुल आंसर्स देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है क्वेश्चन सीरीज़ ए बी सी, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अच्छे से आप एक बार ये चेक करें, ठीक है। ये चेक करने के बाद अपना स्कोर जो है वो कमेंट्स में डालें। आपको ऑलरेडी आपने चेक किया होगा, वो स्कोर डालें। देखिए अब अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो देखिए अगर हम सबसे पहले ओपन मेरिट में बीबीएससी की बात करें, किस कोर्स की, बीबीएससी की। देखिए बीबीएससी में हमारा जो है यहाँ पे कट ऑफ हाई चला जाता है। आपको पता है कि बीबीएससी हमारा एक ऐसा कोर्स है जिसमें हर कोई स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करता है ताकि हमें जो है सीट यहाँ पे अलॉट हो जाए। देखिए ओपन मेरिट की बात करें, उसके बाद अगर हम आरबीए की बात करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद ओबीसी की बात करें, तो क्या कुछ कट ऑफ इसमें रहेगा। देखिए अगर आप ओपन मेरिट से हैं, ठीक है, एंड आपने स्कोर किया है यहाँ पे 110 प्लस, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो है कोई ना कोई बीबीएससी की सीट यहाँ पे अलॉट हो जाएगी। किसी ना किसी राउंड में आपको यहाँ पे अलॉट हो जाएगी अगर आपने 110 प्लस स्कोर किया है ओपन मेरिट में, ठीक है। एंड अगर आप आरबीए कैटेगरी से आपने 100 प्लस स्कोर किया है तो आपको यहाँ पे बीबीएससी मिलने का चांस है, ठीक है। आपको यहाँ पे बीबीएससी मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें, तो ओबीसी में अगर आपकी मार्क्स 97 प्लस आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपको बीबीएससी यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम एससी की बात करें, एसटी की बात करें, एलसीआईबी की बात करें, तो अगर एससी में आपने स्कोर किया है लगभग 80 के अराउंड, ठीक है, 80 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपको यहाँ पे बीबीएससी मिलने का चांस है, ठीक है। एसटी में अगर आपने अगर 80 प्लस स्कोर किया है, कि इसकी रिजर्वेशन 8% है, इसमें 10% है, तो एससी के कैंडिडेट्स उतने ज़्यादा नहीं होते जितने कि एसटी के होते हैं। एसटी में बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से आप कट ऑफ उसमें भी थोड़ा सा हाई ही चला जाता है। एलसीआईबी की बात करें, एलसीआईबी में अगर आपने 75 प्लस स्कोर किया हुआ है तो आपको बीबीएससी यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। रही बात पीडब्ल्यूडी की, ठीक है, पीडब्ल्यूडी सपोर्ट्स कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो इनमें क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। देखिए अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से एंड आपने स्कोर किया है 65 के प्लस, 65 अराउंड भी है, तो आपको यहाँ पे बीबीएससी मिलने का चांस है। सपोर्ट्स कैटेगरी से एंड आपने 70 प्लस स्कोर किया है तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आपको जो है बीबीएससी किसी ना किसी राउंड में यहाँ पे सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में अगर आपने 65 प्लस स्कोर किया है तो आपको बीबीएससी की सीट मिल जाएगी। कि ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन जो है पहले बहुत कम थी, अब इसकी रिजर्वेशन
10% कर दी गई है। इसमें उतने एस्पिरेंट्स अब एलिजिबल नहीं होते, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उतने स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते, तो इस वजह से ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स के पास है। तो फिलहाल इसका जो कट ऑफ है वो नॉर्मल ही रह रहा है। कि नर्सिंग में, नीट में, हर एक एग्जामिनेशन में जम्मू कश्मीर में ईडब्ल्यूएस को बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे 65 प्लस है, आप समझ सकते हैं आपको बीबीएससी की कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। रही बात सेल्फ फाइनेंस की, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में कि हमारी टोटल सीट्स है वो है 260 हमारी हर एक कोर्स की यहाँ पे सीट्स हैं, ठीक है। तो सेल्फ फाइनेंस में क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है, आई थिंक यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में 100 to 105 प्लस रहेगा बीबीएससी का कट ऑफ इस बार, ठीक है। कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जिनने नीट में अच्छी खासे मार्क्स लाए, नीट में 500 प्लस कट ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें चले जाएंगे। लास्ट ईयर 117 के अराउंड आपने कट ऑफ देखा, 116 प्लस कट ऑफ देखा बीबीएससी का। क्यों? क्योंकि नीट में बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया था, 620 वाले को सीट ही नहीं मिली, 630 वाले को सीट नहीं मिली। कि इस बार 622 ही टॉपर को है नीट में, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ से गिर जाएगा। जितने बच्चे नीट में जाएंगे उतना बीबीएससी का कट ऑफ लो हो जाता है। कि इसमें नीट एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको एमबीबीएस नहीं मिलता, वो फर्स्ट प्रायोरिटी फिर नीट के बाद देते हैं बीबीएससी को, इसीलिए इसमें कट ऑफ जो है कम चला जाएगा। जितना जल्दी जो है नीट में बच्चे चले जाएंगे उतना यहाँ पे कट ऑफ जो है कम होने का चांस है, ठीक है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है, देखिए एग्रीकल्चर में अगर आप ओपन मेरिट से हैं, ठीक है, एंड आप स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे 95 प्लस, ठीक है, 95 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि आपको जो है एग्रीकल्चर की सीट मिल जाएगी। सेल्फ फाइनेंस के बगैर आपको एग्रीकल्चर यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। आरबीए की बात करें एंड ओबीसी की बात करें, ठीक है, तो आरबीए एंड ओबीसी में अगर आपने स्कोर किया हुआ है यहाँ पे 85 प्लस, ठीक है, आरबीए में अगर आपने 85 प्लस किया है तो आपको जो किसी न किसी राउंड में यहाँ पे एग्रीकल्चर मिल जाएगा। 90 प्लस सेफ स्कोर रहेगा फर्स्ट राउंड के लिए, 90 प्लस सेफ स्कोर रहेगा एग्रीकल्चर आरबीए के लिए। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में अगर आपने यहाँ पे 80 प्लस स्कोर किया हुआ है तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है मिल जाएगा, ठीक है। एससी की अगर हम बात करें एंड एसटी की बात करें तो एससी में अगर आपने स्कोर किया हुआ है 65 प्लस तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर की सीट मिल जाएगी। अगेन एसटी में भी अगर आपने 65 प्लस स्कोर किया हुआ है तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर की सीट मिल जाएगी। एएलसी की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, सपोर्ट्स कैटेगरी की बात करें एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एएलसी में अगर आपने स्कोर किया है 60 प्लस तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी विदाउट सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में अगर आपने 50 प्लस स्कोर किया है आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। सपोर्ट्स कैटेगरी में आपने 60 प्लस स्कोर किया है आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आपने 50 प्लस स्कोर किया है आपको जो है एग्रीकल्चर यहाँ पे मिल जाएगा। रही बात हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर के आप 5 मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज करें, दैट मीन्स अगर यहाँ पे 90 प्लस मार्क्स जो है सेफ स्कोर रह रहा है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा 85 प्लस जो है हॉर्टिकल्चर के लिए रहेगा, ठीक है। आरबीए के लिए अगर हम देखें तो अगर 85 यहाँ पे सेफ रह रहा है तो 80 प्लस यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए सेफ रहेगा। देखिए उसके अलावा हमारे कुछ न्यूली कोर्स एडिड हुए हैं लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। तो इन कोर्सेज में अगर आपने 80 प्लस ओपन मेरिट से स्कोर किया हुआ है तो आपको ये कोर्स कोई ना कोई मिल जाएगा। 70 प्लस अगर आप हैं आरबीए कैटेगरी से तो आपको इन 3 कोर्स में कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एसटी में अगर आपने 55 प्लस स्कोर किया हुआ है तो आपको इन कोर्सेज में कोई ना कोई कोर्स मिलेगा। एससी में अगर आपने 50 प्लस स्कोर किया हुआ है आपको इन 3 कोर्स में कोई ना कोई कोर्स जो अलॉट हो जाएगा। एएलसी में अगर आपने 45 प्लस स्कोर किया आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आपने 40 प्लस स्कोर किया हुआ है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर कट ऑफ जो है एट द एंड 30 हो जाता है तो 30 प्लस भी आपको यहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी। कि हमारा सुकॉस्ट कश्मीर जो है पहले एक राउंड करता है, फिर सेकेंड राउंड करता है, फिर थर्ड राउंड करता है। तो लास्ट ईयर की बात करें तो 55 प्लस स्टूडेंट्स को पहले राउंड में बुलाया गया था। आई थिंक इस बार जो है 45 प्लस जो है एलिजिबल होंगे, जिनको 45 प्लस होंगे वो फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो ईडब्ल्यूएस वगैरह में 45 प्लस सेफ स्कोर रहेगा एग्रीकल्चर वगैरह के लिए। तो अगर 45 प्लस ये बुलाते हैं तो ओपन मेरिट में आई थिंक कट ऑफ जो है सेरिकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री इनका कट ऑफ जो है वो लो हो जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे ओपन मेरिट में 60 प्लस फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हो जाने का चांस है। 60 प्लस अगर किसी को ओपन मेरिट में उसको कोई ना कोई ब्रांच जो है कॉस्ट की यहाँ पे अलॉट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम आरबीए की बात करें तो आरबीए में अगर आपने 55 प्लस स्कोर किया हुआ है तो सेरिकल्चर,
फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इन सब में आपको कोई ना कोई कोर्स अलॉट हो जाएगा। एसटी में अगर आपने 45 प्लस स्कोर किया हुआ है तो आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। एससी में अगर आपने 45 प्लस स्कोर किया है तो कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। बाकी जो कैटेगरीज है अगर इनमें आपने नॉर्मल 45 प्लस स्कोर किया हुआ है तो आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। सबसे कम हमारा यहाँ पे सेरिकल्चर में होता है, ठीक है, सेरिकल्चर में यहाँ पे होता है। अगर फॉर एग्जांपल पहला राउंड 40 प्लस होता है, 45 प्लस होता है तो सेकंड राउंड जो है या थर्ड राउंड ये 35 प्लस जाएंगे। तो सेफ स्कोर क्या रह सकता है? देखिए ओपन मेरिट में सेफ स्कोर क्या रह सकता है लास्ट राउंड्स तक, तो आई थिंक ओपन मेरिट में 50 प्लस जो है सेफ स्कोर रहेगा सेरिकल्चर, क्योंकि लास्ट पे सीट्स वैकेंट रहती है, ठीक है। आरबीए में हम अगर देखें तो आई थिंक 48 प्लस यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा, किसी ना किसी ब्रांच में आपको एडमिशन हो जाएगा सुकॉस्ट कश्मीर के थ्रू। एससी में आपका जो है आई थिंक 35 प्लस सेफ स्कोर रहेगा लास्ट राउंड तक। एसटी में भी अगेन 35 प्लस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी 35 प्लस, ठीक है। एंड ASCIB PWD सपोर्ट्स कैटेगरी ये भी जो है इसमें आप 35 प्लस सेफ समझ सकते हैं। फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाएगा बट सेकंड एंड थर्ड राउंड में यहाँ पे कम जाएगा। रही बात सेल्फ फाइनेंस की, तो सेल्फ फाइनेंस में अगर आपके 50 प्लस है आपको एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको 50 प्लस है एंड आप सेल्फ फाइनेंस में सीट लेना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में उतने कैंडिडेट्स जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स यहाँ पे एट द एंड वैकेंट रहती है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 35 प्लस जब कट ऑफ हुआ था तो उसके बावजूद भी सेल्फ फाइनेंस में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की सीट्स यहाँ पे रह रही थी। तो लास्ट तक ये जो है पहले ये फर्स्ट राउंड करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड राउंड करेंगे, फिर थर्ड राउंड करेंगे एंड उसके बाद ये मॉप अप राउंड भी करते हैं। कट ऑफ जो है वो 30 प्लस भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी के लिए अगर हम देखें तो 45 प्लस सेफ स्कोर रहेगा फर्स्ट राउंड के लिए एंड 40 प्लस डेफिनेटली सेफ रहेगा सुकॉस्ट में फिलहाल जो है ओपन मेरिट वगैरह में कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। एंड 55 प्लस ओपन मेरिट में जो है सेफली आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कोई ना कोई ब्रांच अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो होप कि इस कट ऑफ वीडियो से आप कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो वो कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।